खबर चल रही थी कि इस तरह पीए का प्लेन क्रैश हो गया। तो सबसे पहले मैंने उस वक्त फिर शहीर के नंबर पे कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। शहीर के बाद की जो आपकी लाइफ थी उसमें क्या कोई फर्क आया? जो माँ की ममता है उसके लिए जो हर माँ है, जो कोई भी माँ हमें जो देख रही है तो वो समझ सकती है। ईद वाले दिन जो है वो जब सुबह उठ के वो अपनी बहनों को ईद देता था। 5 क्लास की 4 क्लास की किताब में निशान हैदर पाने वालों की तस्वीरें हैं, उनको वो बहुत मोहब्बत और अकीदत से देखता था। उस वक्त उसके जो जज्बात होते थे, मैं जब शहीद होऊंगा तो मैं वतन की हिफाजत में होगा और दूसरा ये है कि मैं रोज़े की हालत में होऊंगा। जो इस वक्त आर्मी में सर्व भी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज होगा? ज़ाहिर है वो लोग हैं तो हम लोग पूरी कौम, पूरी अवाम पाकिस्तान की अपने घरों में पुरसकून ईदें मना रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां आज हम सब लोग ईद उल फितर की खुशियां अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पर हमें उन शोहदा और शोहदा की फैमिलीज़ को ज़रूर याद रखना चाहिए जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। आज हम खसूसी तौर पर आपको लेफ्टिनेंट शहीर शहीद के घर में लेकर आए हैं और उनकी फैमिली, उनकी वालदा हमारे साथ होंगी और आप जान सकेंगे कि लेफ्टिनेंट शहीर शहीद ने किस जज्बे के साथ पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया और किस तरह सिर्फ 23 साल भी एज थी लेफ्टिनेंट शहीर की, अभी 4 साल हुए थे पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किए और उसके बाद लेफ्टिनेंट शहीर की शहादत हुई। आपको याद होगा जब तैयारा प्लेन क्रैश हुआ था कराची में PIA का, तो उसमें लेफ्टिनेंट शहीर समेत और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट शहीर की वालदा जो हैं वो हमारे साथ होंगी और आज हम आए भी इसीलिए हैं कि एक वालदा को हम बता सकें कि आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन आज इस खुशी के दिन में जहां हम सब लोग अपने प्यारों के साथ पूरा पाकिस्तान ईद खुशी से सेलिब्रेट कर रहा है, वहां पर शहीदों का लहू शामिल है और शहीदों की वो कुर्बानियां हैं जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान कायम दायम है। शहीर के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। शहीर बचपन में कैसा था, शहीर में जो है वो जज्बे शहादत किस तरह से था और शहीर जो है उसकी हॉबीज़ क्या थी, उनकी वालदा से बात करते हैं शहीर के हवाले से और बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं। आइए हमारे साथ। माँ जी, पहले तो आपको ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। बताइएगा कि शहीर ने कब आर्मी ज्वाइन की थी और फिर शहादत की इत्तला आपको कैसे मिली, कहाँ पर शहीर की शहादत हुई थी? 2016 में उन्होंने PA में ज्वाइन किया था और 2018 में फिर पास आउट हुए थे। उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग सियाचिन पे थी और जब PMA के अंदर थे तो तब भी वो हमारे साथ ईद नहीं गुजार सके थे और उसके बाद जब उनकी पोस्टिंग सियाचिन पे हो गई तो वहाँ पे भी जो है वो 2 साल के सर्विस में उन्होंने हमारे साथ ईद नहीं गुजारी थी। टोटली ये 4 साल बाद हमारे साथ वो ईद गुजारने के लिए आ रहे थे और उनकी सिस्टर जो हैं वो इत्काफ बैठी हुई थी तो उनको था कि भाई आपने उसको नहीं बताना, मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा और ख़ुद मैं इत्काफ से उसको आके उठाऊंगा। तो बस यही है कि ज़ाहिर है एक खुशी की बात थी, हम खुशी खुशी उसकी तैयारी कर रहे थे उसको वेलकम करने के लिए कि इतने सालों बाद वो हमारे साथ ईद करेगा। मैं उसकी सारी उस पसंद की उसकी चीज़ें बना रही थी कि उसकी इफ्तारी में उसकी पसंद की सारी चीज़ें हों, खाना उसकी पसंद का हो, तो बस उसी तैयारी में थे हम लोग। और एक दिन पहले ही उसकी छुट्टी कन्फर्म हुई थी और जुम्मतुल विदा का दिन था, तो उससे पहले जब तक उसकी छुट्टी कंफर्म नहीं थी तो वो कह रहा था कि मैं ईद के नए कपड़े मैंने नहीं बनाए, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं इसलिए ईद कपड़े नहीं बनाए। लेकिन जब उसकी छुट्टी कंफर्म हुई तो उसने फिर जुम्मतुल विदा को शहरी में फ़ोन करके मुझे कहा कि आप मार्केट जाएं और मेरे लिए सूट लेके आएँ। तो हम लोग तकरीबन दोपहर में 11 बजे के करीब जो है मैं और मेरा दूसरा बेटा जो है वो हम लोग गए थे मार्केट में गए, वहाँ पे वीडियो कॉल पे उसने हमसे बात की और उसने ख़ुद अपने लिए कुर्ते का कलर पसंद किया। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तो बस अभी यही था कि भाई अभी बस हमने बस नमाज से फ़ारग होना है और बस थोड़ी देर में बस शहीर पहुँच जाएगा। लेकिन ये है कि और हम TV वगैरह तो लगाया हुआ नहीं था क्योंकि मैं तो उसमें इफ्तारी की चीज़ें उसकी पसंद की बनाने में भी मसरूफ़ थी। तो उनका एक दोस्त यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो उसका दोस्त है उसने मुझे कॉल करके बताया था
तो उसने मुझे बेसिकली ये नहीं बताया कि इस तरह प्लेन क्रैश हो गया है। उसने मुझे बताया कि शहीद घर आ गए हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा कि भाई अभी तो उनका प्लेन जो है वो लैंड किया होगा, तो घर में आने में ज़रा जुम्मतुल विदा का दिन है, रश है, ट्रैफिक होगा, तो टाइम लगेगा उसको घर पहुंचने में। तो उसने फिर मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि आप टीवी ऑन करें। तो मुझे एकदम से हैरत हुई कि शहीद आ रहा है और इसको पता है कि वो इतने सालों बाद हमारे साथ ईद कर रहा है, तो मैं ज़रा है उसके लिए किचन में बिजी हूँ, तो ये मुझे टीवी देखने का कह रहा है। तो मैंने उसे पूछा कि क्यों, तो कह रहा है कि नहीं, अब बस पहले आप टीवी ऑन करें, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। तो इतना कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। और फिर जब हमने टीवी मैंने ऑन किया तो उस पर वहाँ पे खबर चल रही थी कि इस तरह PA का प्लेन क्रैश हो गया। तो सबसे पहले मैंने उस वक्त फिर शहीद के नंबर पे कॉल की, तो उसका नंबर बंद जा रहा था। तो बस उसके थोड़ी देर बाद ही कि फिर हमने वो उसकी यूनिट से भी कॉल आ गई, तो फिर इस तरीके से हमें कंफर्म हुआ था। तो शहीद से जब लास्ट राब्ता आपका हुआ था? जी तो वो एयरपोर्ट जाने से पहले जब उसने वीडियो कॉल की थी उस वक्त राब्ता हुआ था, तो उसी वक्त उससे बात हुई थी। बस उसने कहा था मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। तो बड़े एक देखिए, मैंने तो उस वक्त खुद उस प्लेन क्रैश PIA को कवर भी किया, तो बहुत सारे लोग इस तरह अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन शहीद चूँकि जो है वो उसको एक मुकाम, एक अलग जो है वो दर्जा मिलता है। और बहसीयत माँ मैं खुद अपने वो फीलिंग्स, इमोशंस पर जो है वो काबू नहीं कर पा रहा कि अभी तो शहीद की 23 साल एज थी। जी जी। और नौजवान था, और उसकी अभी तो उम्र वो शुरू हुई थी कि वो अभी नया नया ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट था, फिर आगे और वो बढ़ता। तो आपके और साहब बच्चे टोटल कितने हैं? फिर जब शहीद के बाद की जो आपकी लाइफ थी उसमें क्या कोई फ़र्क आया? ज़ाहिर है एक माँ होकर आप याद करती होंगी, आप ये सब यूनिफॉर्म, स्वीनियर्स सब कुछ देखती होंगी, मिस करती होंगी। अब मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां 2 बेटे हैं। तो शहीद के बाद तो ज़ाहिर ज़िंदगी तो हमारी वहीं पे उसी दिन पे रुक गई। जब वो प्लेन क्रैश हुआ बस वो उसी पे ही ज़िंदगी हमारी रुक गई है। आगे तो बस वही है कि अब जितना भी वही होता है कि सांसें होती हैं, इंसान को वो टाइम पास करना होता है जब जितना दुनिया में लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स, अल्फाज जो हैं वो सम टाइम ख़त्म हो जाते हैं, और एक जो माँ की ममता है उसके लिए जो हर माँ है, जो कोई भी माँ हमें जो देख रही है, तो वो समझ सकती है कि एक बेटा, जवान बेटा, खूबसूरत बेटा, और हर माँ का बेटा खूबसूरत होता है। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो फिर ईद के त्यौहार जितने भी, और कोई भी खुशी, कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो, जब तक आपके पास अपने बच्चे ना हों, औलाद ना हों, अपने प्यार करने वाले ना हों, अपने चाहने वाले ना हों, तो वो खुशी नहीं लगती। आज जैसे ईद का दिन है तो हम लोग जहाँ पर अपनों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ देखें कि लेफ्टिनेंट शहीद की फैमिली आज के रोज़, ईद के रोज़ जो है वो अपने बेटे को मिस भी कर रही है। और मुझे माँ जी ये बताइएगा कि शहीद जब आर्मी ज्वाइन करने से पहले बचपन की उसकी कुछ आदत के बारे में, यानी शरारतें, आदत, उसकी ईद के हवाले से उसकी जो बाकी बच्चों से एक अलग आदत थी, वो ये थी कि वो तकरीबन 3-4 साल का था जब से उसने अपनी बहनों को ईद देनी शुरू कर दी थी। वो मुझसे अलग से पहले उनसे चोरी छुपे मुझसे पैसे लेके अपने पास रखता था, और ईद वाले दिन जो है वो जब सुबह उठ के वो अपनी बहनों को ईद देता था। तो ये 3-4 साल की उम्र से उसने आखिर वक्त तक अपना ये कायम रखा कि वो अपनी बहनों को ईद देता था। तो कौन सा नंबर था बहन भाइयों में? उसका 3रा नंबर था। 2 बहनें उससे बड़ी हैं और 2 छोटी हैं, और फिर बेटा सबसे छोटा है। तो सारी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन यहीं से थी, कराची से? जी जी, सब पैदाइश भी कराची की है सब बच्चों की, और क्वालिफिकेशन भी यहीं की है सबकी। तो शुरू से शौक भी था शहीद को आर्मी ज्वाइन करने का? जी जी बिल्कुल, उसको आर्मी में जाने का शौक भी था। और ये जो शहादत का लफ्ज़ है ये तो उसके एक किस्म के एक कह सकते हैं कि एक रब्त था उसकी ज़िंदगी में इस लफ्ज़ के साथ,
कि जब वो छोटा था तो उसके स्कूल में जब बच्चे आपस में लड़ते हैं खेल के दौरान तो एक दूसरे का नाम बिगाड़ते हैं, तो उसका जो है वो नाम बिगाड़ के शहीद कहते थे। तो वो घर आके जब मुझे बताता था तो उसको उस बात पे फ़ख्र होता था, और मैं अगर उसको कहती थी कि मैं कल आपकी टीचर से, प्रिंसिपल से शिकायत जाके करूँगी, तो वो उस बात पर उसको अच्छा ही बात नहीं लगती थी। वो मुझे कहता था कि आप किस बात की कंप्लेन करेंगी, कि वो सिर्फ दाल और रे का तो फ़र्क है। तो अगर वो मुझे शहीद की बजाय शहीद कह देते हैं तो मुझे तो बुरा नहीं लगता। और उसके अलावा जब ये इसमें 4 क्लास की किताब में निशान हैदर पाने वालों की तस्वीरें हैं, उनको वो बहुत मोहब्बत और अकीदत से देखता था। उस वक़्त उसके जो जज्बात होते थे, तो उस वक़्त ज़रा मुझे भी नहीं मालूम था कि कभी किसी वक़्त ऐसा वक्त मेरी ज़िंदगी में आएगा कि मैं भी एज अ शहीद की मदर बात कर रही होंगी। उसके बाद जब ये है कि उसकी पहली पोस्टिंग सियाचिन पे हुई थी, तो वो वहाँ पे भी जाने से पहले मुझे यही कहता था कि वहाँ पे मैं अगर शहीद होता हूँ तो मैं वहाँ पे रोज़े भी रखूँगा सियाचिन पे। तो मैं जब शहीद होऊंगा तो मैं वतन की हिफाजत में होगा, और दूसरा ये है कि मैं रोज़े की हालत में होऊंगा, तो मुझे डबल जो है वो शहादत का सवाब मिलेगा। इसके अलावा जो है कि वो एक दफ़ा उनके यूनिट के एक जवान से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जब शहीद ने सियाचिन पे जाना था तो उससे वो सफ़ेद लिबास सियाचिन का होता है, तो उसके नीचे जो है वो उनको कहा गया कि भई आप कोई गर्म दूसरा कोई सूट पहन लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नीचे जो है वो सफ़ेद लिबास के नीचे अपनी वर्दी ही पहनूंगा, ताकि अगर मैं सियाचिन पे शहीद होता हूँ तो मेरे जिस्म पे वर्दी ही हो। तो मतलब इस तरीके से 2 साल के अंदर अंदर इस तरह के कई वाक़यात हैं जो मुझे उनके ऑफिसर से मुलाकात होती है तो पता चलता है, या जब मुझे जो कहता था, तो मतलब उसके गुफ्तगू के अंदर जो है वो शहादत का लफ्ज़ हमेशा शामिल ही रहा। अच्छा, जैसे आप मुझे बता रही थी वो सर्टिफिकेट सामने जी का, तो जब प्लेन क्रैश हुआ व्यूवर्स, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सर्टिफिकेट शहीर को मिला था, मुझे माँ जी पहले बता रही थी, वो बिल्कुल सलामत रहा, और वो बाद में PIA इंतजामिया ने इनके हवाले किया। ये कौन सा वाला सर्टिफिकेट था? ये वाला सर्टिफिकेट है। इसमें ये कोयटा में इन्होंने इन्फेंट्री कोर्स किया था, उसमें इनकी 7th पोजीशन थी, और उससे पहले उन्होंने आर्टिलरी कोर्स किया था नौशहरा से, वहाँ पे उनको गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिला था। ये उनकी तस्वीर है। तो उसके जो है ये सर्टिफिकेट जो है वो PIA इंतजामिया ने बाद में आपको दिया। जी, क्योंकि इस पे नेम लिखा हुआ था इस शहीर का, तो इस वजह से जो है कि, लेकिन ये है कि ये मतलब कागज के टुकड़े को कुछ नहीं हुआ। जब इतना ज़्यादा प्लेन क्रैश हुआ, लोगों की जो हालत हुई वहाँ पे जितने भी लोग थे, लेकिन ये कागज का टुकड़ा बस ये है कि वो बच गया। तो आज की जो नौजवान नस्ल है, बिलखुसूस जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, जो इस वक्त आर्मी में सर्व भी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज होगा बहसीयत मदर ऑफ शहीद? ज़ाहिर है वो लोग हैं तो हम लोग पूरी कौम, पूरी अवाम पाकिस्तान की अपने घरों में पुरसकून ईदें मना रहे हैं, हम लोग पुरसकून नींद सो रहे हैं, उन्हीं की वजह से है। तो उनके लिए हमें हर वक्त दुआ गो होना चाहिए, और उनका हमें एहसानमंद भी होना चाहिए कि उन्होंने अपनी खुशियाँ कुर्बान की, अपने घर वालों के साथ अपने जो जज्बात थे उनको एक साइड पे रखा। उन्होंने अपनी आसानियाँ जो है वो उनको पसे पुष्ट डाल के एक मुश्किल जो है वो खटन अपना सफ़र चूज़ किया है, और वो हमारे लिए जो है वहाँ पे पहरे दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी है, गर्मी है, ईद त्यौहार है, खुशियाँ हैं, गम है, वो कुछ भी अपने घर वालों के साथ जो है वो किसी भी ना खुशी में शरीक हो सकते हैं ना गम में शरीक हो सकते हैं। तो हमें जो है वो उनकी कदर करनी चाहिए, उनका खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनको दुआओं में हमें याद रखना चाहिए कि उनकी वजह से ही हम लोग जो है वो पुरसकून अपने घरों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। और हमने तो माँ जी देखा है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, बदीन साइड पर मैंने रेंजर्स के साथ क्या प्रोग्राम्स किए, इसके अलावा जो हमारे हार्ड एरियाज हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। सियाचिन में जैसे शहीर पहले वहाँ बताता होगा। हाँ, जिस तरह सियाचिन पे जब उसकी ईद थी तो वहाँ पे ज़रा मौसम जो ख़राब होता है या सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से वो मेरी उससे बात नहीं हो सकी थी। हालांकि टोटली मैं पूरा दिन मोबाइल अपने हाथ में रखा हुआ था कि किसी वक्त भी उसकी कॉल आ जाएगी, लेकिन वो जब भी उसने काफ़ी दफ़ा पूरे दिन में कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन बस हम दोनों हेलो हेलो करते रह जाते थे और
बस इसी तरह हमारा पूरा दिन गुजर गया, हमारी बात नहीं हो सकी। तो बस उसके वही है कि जी शहीर के अलावा भी बाकी भी ज़ाहिर है जितने भी लोग हैं वहाँ पे, सबको पता है जो हार्ड एरियाज़ में होते हैं वहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। वो तो किसी के साथ ईद गुजारना क्या, वो तो अपने घर वालों के साथ उस दिन बात भी नहीं कर सकते हैं जी। तो ये जो छोटी छोटी कुर्बानियाँ दूसरों की नज़र में छोटी होती हैं, लेकिन जाहिर बात है जो ये इन कुर्बानियों से गुजर रहे होते हैं, जो ये दे रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये कितना मुश्किल वक्त है और कितना जो है वो एक कोई मुखलिस जो अपने कौम के साथ या अपने मुल्क के साथ मुखलिस होता है वही ये कुर्बानी दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ईद वाले दिन अभी भी जब आप वो सेवइयाँ वगैरह या मीठा डेजर्ट्स बनाती होंगी, सारी फैमिली जब बैठती होगी, तो शहीर की तो फिर बहुत सारी बातें होती होंगी। ज़ाहिर है शहीर जब होता होगा, ज्वाइन करने से पहले भी बेशक जब वो आपके साथ होता था या अगर ज्वाइन करने के बाद टेलीफोनिक रब्ता करता होगा, जाहिर है वो उसका तो वैसे भी अल्लाह ताला ने उसको एक दिन भी ऐसा दे दिया कि बिल्कुल जुम्मतुल विदा और फिर 28वां रोज़ा था। तो हमारी तो ये है कि रमज़ान का जब चांद शुरू होता है नज़र आता है तो तभी से जो है कि वो उसकी यादें रोज़ाना होती हैं कि रोज़ाना हम लोग अफ्तारी में कोई ना कोई चीज़ जो है वो अगर उसकी पसंद की बनती है तो हम याद करते हैं कि भाई ये शहीर की पसंद की चीज़ थी, वही शहीर एक शौक़ से खाता था। तो रमज़ान फर्स्ट रमज़ान से लेके ईद तक जो है वो यही कैफियत होती है। चलें, अल्लाह ताला शहीर के दर्जात बुलंद फरमाए, यकीनन वो जन्नत की ठंडी हवाओं में होगा। ज्वाइनिंग के बाद एक जो अहम कोई भी ज्वाइन करता है तो एक शादी वाला एक अहम इवेंट होता है। तो शहीर की यकीनन आप शादी की तैयारियों में होंगे या ढूंढ रहे होंगे, तो फिर शहीर की उस तरह जो है वो शहादत हो गई। तो ये एक माँ के जो जज्बात हैं वो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है व्यूवर्स, कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आज ईद के दिन खुसूसी तौर पर शहीद के घर हम इसलिए आपको लेकर आए कि आप देख सकें, आप जान सकें कि जो कोई भी मुल्क होता है उसकी जो अफवाज होती हैं वो उसकी फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है। अगर आप हमारे बॉर्डर एरियाज़ देखेंगे, मैंने खुद जो है वो मुख्तलिफ बॉर्डर्स कवर किए रेंजर्स के साथ, बदीन साइड, थर साइड, वहाँ पर इतनी सख्त गर्मी होती है और सख्त गर्मी के साथ साथ जैसे शहीर की वालदा बता रही थी कि राब्ता तक नहीं होता। अब अगर आप देखेंगे बॉर्डर एरियाज़, वहाँ पर राब्ता करना मुश्किल है, वहाँ पर खाना उस तरह हमें नहीं मिलता बॉर्डर एरियाज़ में जिस तरह हमें अपने घरों में या शहरों में मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ होती हैं। फिर सियाचिन जैसे हार्ड एरियाज़ हैं जहाँ माइनस में दर्जा हरारत होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो हमारे जो अफसरान हैं, हमारे जो जवान हैं, हमारी जो मुकम्मल मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो 24/7 इसी के ऊपर चल रही होती हैं और इतने बड़े जो कंट्री है इसको डिफेंस इसका कर रही होती हैं। और इसमें जितना भी ट्रिब्यूट हम पेश करें, जो हमारे शुहदा हैं, जो हमारे शुहदा की फैमिलीज़ हैं, लेफ्टिनेंट शहीर हैं, इसके अलावा जितने भी शुहदा हैं वो कम है। क्योंकि आज अगर 24-25 करोड़ लोग, हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ बसर कर रहे हैं। चैलेंज हर इंसान की लाइफ में होते हैं, लेकिन इस आज जो मुल्क कायम है, तो इस मुल्क के कायम होने में जो शुहदा का खून है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, और सिर्फ शुहदा का नहीं, शुहदा की फैमिलीज़ का, जब एक जो है वो शहीद जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें मौजूद नहीं होता, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे वक्त गुज़रता है, कैसे लम्हात गुज़रते हैं। मैं खुद बहुत जो है वो शहीद की वालदा के साथ बात करते हुए इमोशनल हूँ, क्योंकि रमज़ान हो, सहरो अफ्तार हो, ईद हो, ये सारे औकात ऐसे होते हैं, ये सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं, शादियाँ हों, कोई भी खुशी का इवेंट हो, तो आपको जो अपना प्यारा होता है, अपना बेटा होता है, अपनी औलाद होती है, उसकी जो कमी है वो किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती। हम आते हैं बहसीयत इनका बेटा बनकर आते हैं, बहसीयत जर्नलिस्ट आते हैं, ताकि हम जो ईद का दिन है या जो रमज़ान है, हम इनके साथ जो है इनकी दिल की बातें सुन सकें, शहीद के हवाले से डिस्कस कर सकें, आप लोगों को सुना सकें, ताकि पूरी कौम को अंदाज़ा हो सके कि एक शहीद की जो फैमिली है वो अपनी ईद किस तरह सेलिब्रेट कर रही होती है। सेलिब्रेशन तो उसमें क्या होगी जब उनका साहबजादा, उनका बेटा शहीद, किसी का भाई
नहीं होगा तो उसको याद कर कर के रोना, आंसू बहाना, यही इसी तरह ही सेलिब्रेशन होती है। लेकिन इसको हम दूसरी तरफ जो है वो फ़ख्र से भी कहते हैं कि हमारे पास शहीद जैसे नौजवान हैं, हमारे पास ऐसे अफसरान और जवान हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि इस वतन के लिए कुर्बान होना, जैसे कि माँ जी बता रही थी। तो ये अल्फाज से कभी भी जो उनकी कुर्बानी है उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो हमने कोशिश की कि आज हम शहीद की फैमिली के पास आएँ और शहीद के मुतल्लिक जान सकें, शहीद की हॉबीज़ क्या थी, शहीद कैसे वक्त गुजारता था और कैसे शहीद की शहादत हुई और आज तकरीबन 5 साल होने को हैं। और हर ईद, हर खुशी का इवेंट जो है वो किस तरह से गुजारती है शहीद की फैमिली। इसी तरह हम आपके साथ यूनिक कंटेंट शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।